अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मज़े की धूप है और मेरे ख़्याल में ये बस एक आध धूप ही है। उसके बाद जो मोबाइल का आपका मौसम बताने वाला ऐप है वो यही बता रहा है कि आगे मुसलसल बारिशें हैं। और इस वक्त अगर मैं आपको ये दिखा सकूँ ना कि मतलब कितना रश है यहाँ पे टूरिस्ट का। कल भी मैंने आप लोगों को बताया था कि इस मुल्क की मईशत कितना डिपेंड करती है टूरिस्ट पर। और ये जो टूरिज़म होती है, सियाहत होती है, ये किसी भी मुल्क की इकॉनमी के लिए कितनी अहम होती है। और उसका कोई जोड़ नहीं है, मतलब कि जो भी आता है वो आपको कुछ ना कुछ दे कर जाता है और एक अच्छी भली अमाउंट। अब देखें, दुनिया के किसी भी मुल्क में चले जाएं, आप अपने लाहौर में चले जाएं, इस्लामाबाद में चले जाएं, अगर वहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है तो होटलों में जगह नहीं मिलती खाने। मतलब कितना बिज़नेस होता है। अगर फ़र्ज़ किया क्रिकेट का मेला लग जाए लाहौर में, आईपीएल लग जाए, अब तो शायद क्योंकि इतना वरना पल्ला किसी दौर में जब ये हिंदुस्तान की टीम आया करती थी तो क्या एक पूरा शहर ही जो है वो सड़कों पर होता था। बट एनी हाउ, बड़ा ही खूबसूरत मौसम है। इस खूबसूरत मौसम में भी बैठकर जब आप अपने मुल्क की हालत देखते हैं तो आपका जो दिल है वो परेशान होता है कि हम किस तरफ चल पड़े हैं। अगर 2014 में जहाँ पर इमरान खान साहब खड़े थे, 2024 में भी इमरान खान साहब वहीं पर खड़े हैं। उन्होंने 10 साल गुजरने के बावजूद एक कदम भी उठाकर आगे नहीं रखा। 2014 में भी वो धरने, लॉकडाउन और हुकूमत को ब्लैकमेल, और 2024 में भी आज वो गंडापुर के ज़रिए यही कच कर रहे हैं। लेकिन उनका जो इनकलाब है वो आपने बहता हुआ देखा है। सारी दुनिया देख रही है कि इमरान खान ने गंडापुर को लीड करने का कहा था। और कल से कुछ दानश्वर कह रहे थे कि पीटीआई को जो है वो एक खैबर पख्तूनख्वा से नई क़यादत मिल रही है। मतलब वो ये कहना चाह रहे थे कि जो गंडापुर साहब हैं वो एक नई क़यादत है और गंडापुर को वो क्या कोची गरेरा जो है उससे बनाकर पेश कर रहे थे। लेकिन जो पनीरी ही इस्टेब्लिशमेंट की हो वो क्या बनेगी और क्या वो मतलब कि इनकलाब लाएंगे। खैर, आपने देख ही लिया गंडापुर साहब। गंडापुर को अचानक इस्लामाबाद जाने दिया जाता है। पिछली दफ़ा जब वो आ रहे थे तो उनको ज़ाहिर है इस्लामाबाद से 60 किलोमीटर दूर रोक लिया गया था और कल से उनको रोका हुआ था, आज सुबह से रुका हुआ था। तो फिर अचानक एकदम वो इस्लामाबाद कैसे पहुंच गए, वो अपने काफ़िले को वहीं पे छोड़कर। और फिर अचानक ख़बर आती है कि गंडापुर को खैबर पख्तूनख्वा हाउस से गिरफ़्तार कर लिया गया है। जैसे ही गंडापुर वहाँ पहुँचता है, फ़ौरी पीछे रेंजर, एफसी और दीगर पुलिस पहुँच जाती है और आईजी की क़यादत में उनको गिरफ़्तार किया जाता है। पहले केपी हाउस में मौजूद इंतशारियों पर शेलिंग की जाती है, फिर दाखिल हुआ जाता है। फिर ख़बर आती है कि गंडापुर को हिरासत में ले लिया गया है क्योंकि इस्लामाबाद के मजिस्ट्रेट ने आज ही शराब और असला की बरामदी केस में वारंट जारी भी गिरफ़्तारी कर रखे थे। बहरहाल फिर ख़बर आई गंडापुर को ऑफिशियली गिरफ़्तार नहीं किया गया, लेकिन इसका वैसे ही सॉफ्टवेयर अपडेट है। जैसे संगानी जलसे के बाद आपको पता है गंडापुर साहब तब 8 घंटे गायब थे और उनकी पार्टी भी ढूंढती फिर रही थी, उनका तर्जमान भी ढूंढता फिर रहा था, उनकी हुकूमत भी ढूंढती फिर रही थी। और गंडापुर साहब जो हैं वो क्योंकि वो केबल से लगाया हुआ था सॉफ्टवेयर अपडेट होने के लिए, और आपको पता है वो साथ में ये कहा जाता है कि डोंट प्लग पुल इट केबल आउट। तो वो गंडापुर को 8 घंटे केबल लगी हुई थी, उससे उसको निकाल नहीं सकते थे। तो ये मुमकिन नहीं था, अगर उसको निकाल देते तो फिर वो जो सॉफ्टवेयर जो 8 घंटे लगे तो उसको वो पता आपको ख़राब हो जाना था। तो आज फिर क्योंकि पिछले 8 घंटे में सॉफ्टवेयर जो है बड़ा अच्छा अपडेट हो गया था, तो अब सिर्फ आज जो है 15-20 मिनट के बाद ही सॉफ्टवेयर अपडेट हो गया। तो फिर उसके बाद वो दोबारा फिर पेशावर की तरफ रवाना हो गया। गंडापुर को वहाँ रखा गया। मुतज़ाद इतलात भी हैं, कुछ लोग कह रहे हैं कि वो पेशावर रवाना हो गए हैं और गंडापुर फेस सेविंग मान रहा है, कह रहा है कि मुझे गिरफ़्तार करें, क्योंकि अगर गिरफ़्तार कर लेंगे तो मैं खान के सामने फिर हीरो बन के पेश हो जाऊँगा। देखो जी, मैं तो पेश हो गया हूँ। और पुलिस कहती है कि आप अपने सूबे में वापस चले जाएँ। अब गंडापुर से मुतल्लिक़ पीटीआई के यूट्यूबर सदीक ख़बर ने दी है कि जो गंडापुर साहब हैं वो वापस पेशावर जो है वो रवाना हो गए हैं। लेकिन अब ये फेस सेविंग है, अगर वो पेशावर रवाना हो गए हैं और उनको फेस सेविंग दी गई है तो फिर ठीक है, अच्छी बात है। उनको भी फेस सेविंग मिल गई, रियासत की भी जान छूट गई। और ये जो इतना बड़ा आपके घर में परौने आने हैं, बड़े ख़ास मेहमान आने हैं, उनके लिए भी आपको सुख का सांस मिलेगा। दूसरी तरफ पीटीआई ने मुतबादल क़यादत का भी ऐलान कर रखा है। सेक्रेटरी शेख वकास अकरम ने कहा है कि अली अमीन के बाद आज़म स्वाति काफ़िले को लीड करेंगे
और प्रोटेस्ट रुकेगा नहीं, प्रोटेस्ट हमारा चलता रहेगा। दूसरी तरफ गंडापुर के बाद जो प्रोटेस्ट है वो तकरीबन बढ़ गया हुआ है। जो चंद एक पहुंचते हैं इन पर शदीद शेलिंग होती है और वो फ़रार हो जाते हैं। मुमकिन नहीं है ना, देखें आप इस वक्त रियासत से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, अफवाज पाकिस्तान से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की मईशत से लड़ रहे हैं, पाकिस्तान की जो बेरोज़गारी ख़त्म हो रही है उससे लड़ रहे हैं, पाकिस्तान में जो बिजली गैस आने वाले दिनों में सस्ती होने वाली उससे लड़ रहे हैं। जो आप दुनिया में एक फिर अपना वो मुकाम पाने जा रहे हैं कि लोग लाइन लगाकर आपकी तरफ सरमायाकारी करने जा रहे हैं, आप उसके ख़िलाफ़ लड़ रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों के ख़िलाफ़ इतनी जल्दी से आपकी जीत नहीं होगी, इतनी जल्दी मुमकिन नहीं है कि आप जीत जाएं और पाकिस्तान का फ्यूचर हार जाए। देखें एक चीज़ को हमें देखना चाहिए, इसको मैं आपको ज़रूर इसमें ऐड करें कि अब ये सवाए अफ़गानियों के और KPK के से कुछ चंद हज़ार लोगों के सिवा वो भी, मैं आपको एक बात बता दूं कि उसमें भी मोस्टली पेड होंगे। पेड इसलिए होंगे कि आपको पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बड़ी देर से अपने वर्करों को, अपने लोगों को एक तनख्वाह दे रही है घर बिठाकर सोशल मीडिया पे काम करने वालों के लिए। अब वो अगर सुबह शाम सोशल मीडिया पर लिखते रहेंगे तो उनके अंदर का वो जो एक अटैचमेंट है वो खुद ब खुद हो जाएगी लिखते लिखते। तो वो अगर वो साथ आ जाएँ तो ठीक है, मुमकिन है अगर 2000 बंदा या 4000 बंदा KPK। इसके अलावा मुझे बताएं क्या कोई कराची से काफ़िले आए हैं? मुझे ज़रा लाहौर की ख़बर बताएं कि क्या लाहौर से किसी किस्म का कोई काफ़िला निकला है? मुझे लाहौर की क़यादत ही दिखा दें, चले काफ़िले छोड़ दें, अब लाहौर की क़यादत दिखा दें कि क्या लाहौर से क़यादत निकली है कोई, लाहौर वाली साइड से? अगर लाहौर से नहीं तो मुझे पंजाब से बता दें, कोई शेखपुरा की क़यादत दिखा दें मुझे आप बहावलपुर की दिखा दें, मुझे आप ओकाड़ा की दिखा दें, साहिवाल की दिखा दें, गुजरांवाला, गुजरात, वज़ीराबाद, सरगोदा, कहीं से तो कोई दिखा दें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ से जल्द से जुलूस लेके आ रहे हैं, वहाँ से उनके MNA, अब ज़ाहिर है उनके 70-80 MNA हैं और 100 के करीब उनका MP है, वो सारे के सारे कहाँ हैं? तो मैं आपको एक बात बताऊँ, मुझे लग रहा है, मुझे फीलिंग ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो अपना पुरतशद्दुद रवैया है इस वजह से अपने फॉलोअर्स को खोती जा रही है। लाहौर वाले जलसे में देखें आपने, लाहौरिये नहीं निकले और अब पंजाब की तरफ से कोई एक भी प्रोटेस्ट करने के लिए लोग नहीं आ रहे। उसका मतलब है कि इमरान खान साहब सिर्फ डिपेंड कर रहे हैं KPK पर, और KPK पर भी किन पर? जो उनके पेड लोग हैं या फिर वो जो अफ़गानियों को कैंपों से लेके आते हैं। इसके अलावा इमरान खान साहब के साथ चलने के लिए अब कोई तैयार नहीं है क्योंकि 2014 में भी जो आप कर रहे थे 2024 में भी वही कर रहे हैं। तब भी इंतशार पैदा कर रहे थे, आज भी इंतशार पैदा कर रहे हैं। तो कौन इस इंतशार की जो सियासत है वो उसको पसंद करेगा, और कौन है वो जो नहीं चाहेगा कि पाकिस्तान में तरक्की हो? तो इमरान खान साहब हर गुजरते दिन के साथ अपनी मौत आप मरते जा रहे हैं। अच्छा, गंडापुर के शुरू, अभी वापस गंडापुर की तरफ आते हैं कि अब PTI को समझ नहीं आ रही कि गंडापुर को गालियां देनी है या क्या करना है, क्योंकि ज़ाहिर है गंडापुर साहब जो है वो कन्फ्यूज़ कर रहे हैं कि वो किस तरफ है, वो क्या करना चाह रहे हैं, ये किसी को समझ नहीं आ रही। सादा सी बात है, गंडापुर अपने गर्मा गर्म काफ़िले को छोड़कर क्यों KP हाउस आया, अकेला क्यों आया? ज़ाहिर है इसके पीछे कुछ ना कुछ तो अज़ाइम होंगे। इमरान खान जेल में बैठा इनकलाब का इंतज़ार कर रहा है, इंतज़ार में था कि गंडापुर इसको रहा कराएगा, इधर खुद गंडापुर गिरफ़्तार हो गया है। दूसरी तरफ लाहौर में भी कोई इंतशारी नहीं निकला। PTI ने आज इमरान खान की सालगिरह के मौका पर निकलने का ऐलान किया था, लेकिन कोई नहीं निकला। हू का आलम लाहौरी वीकेंड एंजॉय कर रहे हैं, जो चंद एक वकील निकले थे वो भी फ़रार हैं, और आज PTI का सारा इनकलाब जो है वो मेरे ख़्याल में तो फ़ारग हो गया है। इनकलाब हमें तो कम अज़ कम कहीं नज़र नहीं आ रहा। इधर पंजाब हुकूमत ने पहले फ़ौज और रेंजर तलब कर रखी थी, दूसरे 9 मई से बचने के लिए हसास मकामात पर फ़ौज तैनात कर दी गई है ताकि PTI इस बार कुछ ना कर सके, क्योंकि इनकी तारीख यही है, ये धोखा देते हैं, पुरअमन बहाना बनाकर रियासत पर हमला आवर हो जाते हैं। और PTI का मुतालबा है क्या, किस एजेंडे के तहत प्रोटेस्ट कर रहे हैं, किसी को पता नहीं। उनका सिंगल एजेंडा है पाकिस्तान के मुआशी इवेंट्स को आड़ में निशाना बनाएं, और इसके बदले में इमरान खान के लिए NOR ढूंढने की वो कोशिश कर रहे हैं, जो मुझे नहीं लगता कि उनको मिलने वाला है। अब रिलीफ अगर इस तरह लेना है तो नहीं मिलेगा। वो तरला मिनट करें, हाथ जोड़ें, पैर पकड़ें, हाथों को तेल लगाएं, पैरों को मसाज करें तो कोई बात समझ आ सकती है। जूती पॉलिश करें, बूट पॉलिश करें, कोई तरीका ढूंढें ना। लेकिन अगर आप ये कहें कि आप लड़कर जीत जाएंगे तो ये मेरे ख्याल में नहीं होगा। अडयाला जेल का दरवाज़ा जो है वो फौरी तौर पर खुलने का कोई चांस नहीं है। इमरान खान आइन और कानून से बालातर होकर हाज हो जाएंगे, और अगर ऐसा किया जाता है और अगर ऐसा होता है तो फिर आपकी मईशत का अल्लाह हाफिज़ है। अल्लाह ताला की ज़ात आप लोगों को अपने हिफ्ज़ मान में रखे। दुआएं हमेशा आपके साथ हैं, पाकिस्तान के साथ हैं। पाकिस्तान के बारे में अच्छा सोचने वालों के लिए ढेरों सारी दुआएं।
पाकिस्तान सलामत रहे, क़यामत रहे और पाकिस्तान के बारे में बुरा सोचने वालों को अल्लाह पाक हदायत दे। अब यही दुआ है हमारी हर गुज़रते दिन के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीलॉग को व्हाट्सएप ग्रुपों में शेयर करें और जो आपकी राय का इजहार है आज जो गंडापुर ने PTI के साथ किया है इस पर ज़रूर कमेंट करें। अपना ख्याल रखें, इजाज़त दें, खुदा हाफिज़।